अभी कुछ हम आसन लेट के करेंगे, पेट के बल से करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। दोनों पैरों को जोड़ लीजिए, दोनों हाथों को शोल्डर के साथ जमीन पर रखिए। अब श्वास भरते हुए नाभि से शरीर के ऊपर वाला हिस्सा को ऊपर की तरफ लेके जाइए। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आइए और पैरों को भी हल्का छोड़िएगा, रिलैक्स कीजिएगा। फिर दोबारा इसका अभ्यास कीजिए। फिर वापस आइए। इस तरह इसका अभ्यास आप 8 से 10 बार कर सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे अर्ध शलभासन का अभ्यास। इस तरह दोनों हाथों को जंघा के नीचे रखिए और एक पैर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए और गर्दन को भी। श्वास को रोक के रखिए, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। फिर दूसरी टांग में श्वास भरते हुए दूसरी टांग को ऊपर उठाइए, गर्दन को ऊपर उठाइए, स्ट्रेच कीजिए टांग को, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। इस तरह इसका अभ्यास आप 8 से 10 बार कर सकते हैं। अब और भी आसन है हम करेंगे। अब उससे पहले हम फिर पीठ के बल से कुछ आसन का अभ्यास करेंगे। इस तरह पीठ के बल से लेट जाइए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। सबसे पहले करेंगे हम एक पाद उत्तान पादासन का अभ्यास। दोनों हाथों को कमर के साथ रखिए, श्वास भरते हुए एक पैर को 45 डिग्री तक तकरीबन ऊपर उठाएंगे। श्वास को रोक के रखिए और टांग को पूरी तरह से स्ट्रेच कीजिए। फिर धीरे धीरे वापस आइए, फिर रिलैक्स। फिर दूसरी टांग में इस तरह इसका अभ्यास करेंगे। ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, 45 डिग्री स्ट्रेच कीजिए, फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। इस तरह एक एक टांग में इसका अभ्यास आप 8-8 बार या 10-10 बार कर सकते हैं। फिर दूसरा अभ्यास करेंगे हम पादवृता आसन का अभ्यास। एक टांग में सर्कल बनाइए, जैसे कि 5 बार सीधी तरफ, फिर 5 बार उल्टी तरफ। फिर थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, फिर दूसरी टांग में इसका अभ्यास करेंगे। फिर रिवर्स। इस तरह जितनी बार क्लॉकवाइज उतनी बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। उसके बाद हम करेंगे अर्ध पवन मुक्त आसन का अभ्यास। एक टांग को फोल्ड कीजिए और अच्छी तरह से दबा लीजिए और दूसरी टांग को ऊपर उठाइए, स्ट्रेच कीजिए श्वास छोड़ते हुए। फिर श्वास भरते हुए स्वाभाविक स्थिति में आएंगे। फिर दूसरी टांग में इसका अभ्यास करेंगे। पूरी तरह से श्वास को छोड़ दीजिए, दूसरी टांग को ऊपर उठाएंगे, स्ट्रेच करेंगे, फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे और पूरा शरीर को हल्का छोड़ देंगे। इस तरह दोनों टांगों में आप 6-6 बार 8-8 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद करेंगे हम पवन मुक्त आसन का अभ्यास। दोनों टांगों को फोल्ड कीजिए। अब श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को आगे की तरफ ले आइए और थोड़ी को घुटनों के ऊपर रखने की कोशिश कीजिएगा। फिर श्वास भरते हुए वापस, फिर श्वास छोड़ते हुए, फिर श्वास भरते हुए वापस। इसी तरह इसका अभ्यास आप 6 से 8 बार कर सकते हैं। इसके बहुत से बेनिफिट्स है, आप लोगों को मैं बताऊंगा। उसके बाद हम करेंगे इस स्थिति से अर्ध हलासन का अभ्यास। दोनों टांगों को ऊपर की तरफ लेके जाइए 90 डिग्री तक और पैरों को स्ट्रेच कीजिए। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे और टांगों को रिलैक्स छोड़ दीजिए। इसी तरह श्वास भरते हुए दोबारा से
श्वास को रोक के रखिए, पैरों को अच्छी तरह से स्ट्रेच कीजिए, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस जाएंगे और रिलैक्स। इस तरह इसका अभ्यास आप 6 से 8 बार कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे हलासन का अभ्यास। इस स्थिति में श्वास प्रश्वास सामान्य, फिर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाएंगे और शरीर को हल्का छोड़ देंगे। उसके बाद हम करेंगे सर्वांगासन का अभ्यास। इस तरह श्वास प्रश्वास सामान्य, फिर वापस आएंगे और शरीर को हल्का छोड़ेंगे। उसके बाद हम करेंगे स्कंधरासन का अभ्यास। दोनों टांगों को फोल्ड करेंगे। अब बटक को ऊपर की तरफ उठाइएगा श्वास भरते हुए, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस। इस तरह स्कंधरासन का अभ्यास 6 से 8 बार कर सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे मर्कटासन का अभ्यास। इस तरह दोनों टांगों को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों को दोनों तरफ फैला देंगे, एक तरफ घुटनों को लेके जाएंगे, दूसरी तरफ गर्दन, फिर रिवर्स इसका अभ्यास करेंगे। इस तरह दोनों तरफ आप 4-4 बार या 5-5 बार अभ्यास कर सकते हैं। इसका वेरिएशन भी है, जैसे टांगों को आप पैरों को खोल दीजिए और इस तरह आप कर सकते हैं। यह है, और भी वेरिएशन है, इस तरह भी आप कर सकते हैं। ये इस तरह आप इसका अभ्यास